देखिए, इंडिया में अभी एक एपिडेमिक चल रहा है और इसको हिडन हंगर नाम दिया गया है। लोग बाहर से दिखने में तो हेल्दी लगते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज हैं, जिसकी वजह से बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारे यहाँ हेल्दी और इवन ओबीज दिखने को हेल्थ का साइन मान लिया जाता है और लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में कई गलतफहमियां रहती हैं। अभी कुछ साल पहले आपको याद होगा, जब कोविड आया था, तब कितने लोगों ने कहा था कि इंडियंस की जो इम्यूनिटी है वो गजब की है, कोविड हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आगे चल के आपने देखा कि क्या हुआ। आज कितने ही लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज से लेकर ओबेसिटी और हार्ट डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन है कि हमारी डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो एक हेल्दी बॉडी को चाहिए होते हैं, और हमारी जो डाइट है वो वेल बैलेंस्ड नहीं है। और इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि हम हर चीज में एडवर्टीजमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप टूथपेस्ट को ही ले लीजिए। पहले भी लोग अपने दांत साफ करते थे, लेकिन उसके बाद कोलगेट आया। उन्होंने कहा कि नीम की दातून से या फिर चारकोल से दांत मत साफ कीजिए। उसके 20 साल बाद ये लोग कह रहे हैं कि आपके टूथपेस्ट में नीम या फिर चारकोल होना बहुत जरूरी है, और हम अपने टूथपेस्ट में वो दे रहे हैं, तो आप हमारा टूथपेस्ट खरीदिए। और ऐसा ही हमारे फूड के साथ भी हुआ। हमारी डाइट में बहुत सी चीजें होती थी जिनको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि उनके एड्स नहीं आते थे, लेकिन अब हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थे। और इनमें से ही एक थे मिलेट्स, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स में से एक। और अगर मैं मेजर मिलेट्स की बात करूं तो वो है रागी, बाजरा, शोरगुम जिसको ज्वार बोला जाता है, और इसके अलावा कई सारे माइनर मिलेट्स भी होते हैं, जैसे फॉक्सटेल, प्रोसो, बार्नयार्ड मिलेट्स और कोडो। और ऐसा माना जाता है कि ये सब फूड्स अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए थे और हमारे एंसेस्टर्स यही खाते थे। लेकिन पिछले बहुत से सालों में इन फूड्स को वो अटेंशन नहीं मिली जो ये डिजर्व करते थे। इसका रीजन था कि इनको गरीब लोगों का फूड बोलकर डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द हेल्थ चेक सीरीज पावर्ड बाय ट्राया। देखिए, एंशिएंट इंडिया में मिलेट्स को बहुत तवज्जो दी जाती थी। हड़प्पन साइट से भी मिलेट्स के ग्रेन्स मिले हैं और ये वेदास में भी मेंशन्ड है। यहाँ तक कि मुगल रूलर्स भी इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। अब ब्रिटिशर्स का फोकस था कि वो क्रॉप्स उगाई जाएं जिनको वो यूरोप में बेच सकें। तो उन्होंने लोगों को कॉटन, इंडिको और स्पाइसेस जैसी क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स किया। हालांकि उस वक्त भी एक स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस बुचानन ने ये कहा था कि रागी बहुत ही नरिशिंग है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी नोट किया कि उनके जो सर्वेंट्स थे जिनको अब राइस खाने को मिल रहा था, वो मिलेट्स के अगेंस्ट हो गए थे। जब हमको फ्रीडम मिली और उसके बाद रियलाइज हुआ कि इंडिया अभी अपने सारे सिटीजन का पेट भरने में सक्षम नहीं है, तो उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी एक तरह से यूरोपियन एटीट्यूड को ही फॉलो किया और व्हीट और राइस के प्रोडक्शन पर फोकस किया। जो फार्मर्स थे उनको ट्रेडिशनल क्रॉप्स ना उगा के व्हीट और राइस उगाने के लिए पुश किया गया, और इस चीज के लिए उनको सब्सिडीज वगैरह भी दी गई। इसकी वजह से फार्मर्स भी व्हीट और राइस उगाने में इंटरेस्टेड थे। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम था, उस टाइम पे हमारा फोकस क्वांटिटी ऑफ फूड पर था, लेकिन अब धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर अभी 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अंडर नरिश्ड कहा जा सकता है। 5 साल की उम्र से कम के 58.4% बच्चे अनीमिया से सफर कर रहे हैं। अडल्ट्स में भी 53% वुमेन और 22% मैन अनीमिक हैं। ज्यादातर लोग या तो माल न्यूट्रिशन है या फिर ओबीज हैं। इसके साथ साथ डायबिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिया में 11.4% लोगों को डायबिटीज है और 40% लोग ओबीज हैं। सिर्फ 2019 से 2021 के बीच में ही इंडिया में 3.1 करोड़ लोग डायबिटिक हो गए। और इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम गट हेल्थ की है। 2023 में किए गए एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में शहर में रहने वाले लोगों को 70% को डाइजेस्टिव या गट इश्यूज है। और इन डिजीज से लड़ने के लिए जो मिलेट्स हैं उनको बहुत ही यूनिक माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन होता है। जितने भी तरह का अनाज होता है उसमें मिलेट्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और इसके साथ में मिलेट्स जो होते हैं वो लो ग्लाइसेमिक फूड्स होते हैं, जो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, जिससे कम भूख लगती है और आप ओवर ईट नहीं कर पाते हो। और इसके साथ साथ मिलेट्स के अंदर ग्लूटेन भी नहीं होता है, जो एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है। और इसके साथ साथ मिलेट्स एसिडिटी में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका नेचर एल्कलाइन या एंटी एसिडिक होता है। और मिलेट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर जैसी डिजीज के प्रिवेंशन में मदद करते हैं। मिलेट्स में मौजूद फाइनोलिक एसिड, फाइटेट कोलोन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करते हैं। इसमें जो फाइबर होता है वो वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को रिड्यूस करता है।
और हार्ट की भी हेल्थ को इंप्रूव करता है। एक्चुअली हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो आर्टरीज की क्लॉगिंग की वजह से होते हैं, और आर्टरीज क्लॉग इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। मिलेट्स में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को रोक देते हैं। मिलेट्स ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं और हार्ट स्ट्रोक्स होने के चांसेस को भी कम करते हैं। ये बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं। मिलेट्स का प्रोटीन कंटेंट भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मिलेट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी काफी लो होता है, जिसकी वजह से बॉडी का ग्लूकोज लेवल चेंज नहीं होता, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने या डायबिटिक पर्सन के लिए काफी फायदेमंद होता है। डायबिटिक लोगों पर की गई स्टडी के हिसाब से अगर रेगुलर राइस बेस्ड ब्रेकफास्ट को मिलेट बेस्ड ब्रेकफास्ट से रिप्लेस कर दिया जाए तो ब्रेकफास्ट के बाद ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि मिलेट्स के अंदर फाइबर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है और वो बहुत धीरे धीरे पचता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो पेट के अंदर ज्यादा देर तक रहता है, जिससे खून में जो शुगर का लेवल है वो तेजी से नहीं बढ़ता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें शुगर है लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो लोग मिलेट्स खाते हैं उनके शुगर होने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं। इसके साथ में मिलेट्स का मैग्नीशियम कंटेंट बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकोज रिसेप्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और डायबिटीज को प्रिवेंट करता है। मिलेट्स से ये जो डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, एक्सेस गैस, ब्लोटिंग और क्रैम्पिंग, ये सारी चीजें भी कंट्रोल में रहती हैं। और इसके साथ साथ में गैस्ट्रिक अल्सर और कोलोन कैंसर जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस के चांसेस भी कम करता है। फाइबर को गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी माना जाता है और अगर हम अपने खाने में अच्छी मात्रा में फाइबर लेते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ही हेल्दी रहती है। फाइबर पेट को साफ रखने में मदद करता है। ये बाइल एसिड्स को भी बनने से रोकता है, जिससे पथरी नहीं होती है। मिलेट्स में ढेर सारा फाइबर होने की वजह से खाना जो होता है वो पेट से इंटेस्टाइन तक धीरे जाता है। इससे हमें देर तक भूख नहीं लगती है और हम ओबेसिटी से बच सकते हैं। मिलेट्स में दो तरीके के फाइबर होते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, और दोनों ही हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ये फाइबर हमारे खाने को पचाने, वजन को कंट्रोल करने में, कब्ज और गैस जैसी जो दिक्कतें होती हैं उन सब में मदद करता है। और इसके साथ साथ मिलेट जो होते हैं वो किडनी और लीवर से टॉक्सिन्स को भी साफ करते हैं। एनीमिक लोगों पे की गई 19 स्टडीज के हिसाब से मिलेट के रेगुलर कंजम्पशन की वजह से हीमोग्लोबिन लेवल में 13.2% तक इंक्रीज हुआ है। वहीं रेगुलर डाइट वाले लोगों में सिर्फ 2.7% इंक्रीज हुआ। साथ में मिलेट्स की वजह से बॉडी में आयरन लेवल्स इंक्रीज हुए और फेरिटिन लेवल्स में 54.7% तक इंक्रीज हुआ। ग्लूटेन फ्री, इसके अलावा बहुत से लोग ग्लूटेन को लेकर एलर्जेटिक रहते हैं। मिलेट्स में ग्लूटेन होता ही नहीं है, तो ये ग्लूटेन फ्री लोगों को भी न्यूट्रिशन दे सकता है। न्यूट्रिशन के मामले में मिलेट जो है वो व्हीट और राइस जैसे आम अनाजों के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है। इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फैट और भी बहुत बढ़िया किस्म के प्रोटीन भरपूर होते हैं, इसलिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भी भरपूर होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। मिलेट्स प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स में से एक है। 100 ग्राम राइस में 6.8 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि व्हीट में 11.8 ग्राम प्रोटीन होता है। बार्नयार्ड मिलेट्स में 11.2 ग्राम प्रोटीन, फॉक्सटेल मिलेट्स में 12.3 ग्राम प्रोटीन और पोर्सो मिलेट्स में 12.5 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो मिलेट्स में ज्यादा डाइजेस्टेबल होते हैं, और मिलेट्स के अंदर अमीनो एसिड की भी बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। अगर हम मिलेट्स को बीन्स और पल्सेस के साथ खाएं तो बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है हमें। और अगर फाइबर के हिसाब से देखा जाए तो 100 ग्राम राइस में 0.2 ग्राम फाइबर होता है, जबकि व्हीट में 1.2 ग्राम फाइबर होता है। फिंगर मिलेट्स में 3.6 ग्राम फाइबर होता है। फॉक्सटेल मिलेट में 8 ग्राम फाइबर होता है। कोडो मिलेट्स में 9 ग्राम फाइबर होता है। लिटिल मिलेट्स में 7.6 ग्राम फाइबर होता है और बार्नयार्ड मिलेट्स में 10.1 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम राइस में 0.6 मिलीग्राम मिनरल्स होते हैं और व्हीट में 1.5 मिलीग्राम होते हैं। इसके मुकाबले पर्ल मिलेट में 2.3 मिलीग्राम, फिंगर मिलेट्स में 2.7 मिलीग्राम, फॉक्सटेल मिलेट में 3.3 मिलीग्राम और बार्नयार्ड मिलेट्स में 4.4 मिलीग्राम मिनरल्स होते हैं। पर्ल मिलेट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर जैसे मिनरल्स भी होते हैं। पर्ल मिलेट्स और फिंगर मिलेट्स दोनों में ही मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं।
अगर आयरन की बात करें तो राइस में 0.7 मिलीग्राम आयरन होता है और व्हीट में 5.3 मिलीग्राम, जबकि पर्ल मिलेट की अगर हम बात करें तो 16.9 मिलीग्राम, लिटिल मिलेट्स में 9.3 मिलीग्राम और बार्नयार्ड मिलेट में 15.3 मिलीग्राम आयरन होता है। देखिए, मिलेट्स को पूरी दुनिया में ड्राई लैंड्स में भी उगाया जा सकता है और मिलेट्स जो है वो हार्श वेदर को भी स्टैंड कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे बाकी जो क्रॉप्स हैं उनकी जो फर्टिलिटी है वो कम होगी, लेकिन उसी के साथ साथ पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो इस वजह से हमको ऐसी क्रॉप्स की भी जरूरत है जो हार्श वेदर में भी उग सके। अभी दुनिया में करीब 400 एडिबल क्रॉप्स उगती हैं, लेकिन ज्यादातर 5 जो क्रॉप्स हैं वही खाई जाती हैं, जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज और शुगर केन। और इन सभी क्रॉप्स को उगाने में काफी हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। मिलेट्स जो है उनको राइस के कंपैरेटिवली 70% कम पानी की जरूरत होती है और व्हीट से आधे टाइम में उग जाता है और प्रोसेस करने में भी 40% लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मिलेट्स में कम पानी लगता है तो कम रेनफॉल वाले एरिया में भी इसको ग्रो करा जा सकता है। यूजुअली मिलेट्स को 45 से 60 दिन के अंदर हार्वेस्ट किया जा सकता है और क्योंकि पानी की जरूरत कम होती है तो बिना ग्राउंड वाटर का यूज किए सिर्फ बारिश के पानी पर डिपेंड होकर इसको उगाया जा सकता है। मिलेट्स जो होते हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं और इनको फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करके आसानी से उगाया जा सकता है और ये हर तरीके के क्लाइमेट में उग सकते हैं, चाहे वो हिली एरियाज हो या कोस्टल रीजन हो। मिलेट्स जो है वो लेस फर्टाइल सॉइल जैसे सेलिन और एसिडिक सॉइल में भी उग सकते हैं। 1960s में इंडिया में मासिव फूड शॉर्टेज थी। इस टाइम पे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था ताकि एफिशिएंट सिस्टम लाया जा सके, ताकि हम अपने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। इसके लिए बाहर की कंट्रीज से मशीनरीज मंगवाई गई, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस किए गए और भी अलग अलग चीजें की गई ताकि क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाया जा सके। यहां पर ही राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम लाया गया, जिसमें राइस और व्हीट को एक ही जगह साथ में उगाया गया, राइस को मॉनसून में और व्हीट को विंटर में। यह सिस्टम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेबर कॉस्ट को कम करता है और जनरली इकोनॉमी को भी काफी फायदा पहुंचाता है। और इन्हीं सब वजहों से राइस और व्हीट जो है वो हम लोगों की जो डाइट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। लेकिन इन क्रॉप्स के साथ दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं और जिस तरीके से इंडिया का जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम हो रहा है, ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। वाटर के साथ साथ राइस और व्हीट कल्टीवेशन की वजह से सॉइल इरोजन, न्यूट्रिशन डिप्लीशन और लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो रही है। राइस और व्हीट क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स और केमिकल का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इनमें कीड़े लगने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। और यहीं पे अगर हम मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स यहां पर आकर पूरे सिस्टम को बचा सकते हैं। फार्मर्स और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। 1 केजी राइस को उगाने के लिए 3400 लीटर वाटर की जरूरत होती है। 1 केजी व्हीट के लिए 1300 लीटर की जरूरत होती है, जबकि 1 केजी रागी मिलेट सिर्फ 600 लीटर वाटर में उग जाता है। सारे के सारे मिलेट्स जो होते हैं वो 600 से 1200 लीटर ऑफ वाटर में उग सकते हैं। साथ में इनको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम राइस उगाना शुरू किया था तब वाटर जो था वो प्रायोरिटी नहीं था, फूड सिक्योरिटी प्रायोरिटी थी। लेकिन अब वाटर जो है वो सबसे बड़ा क्राइसिस बन के सामने आ रहा है। साथ में फर्टिलाइजर का जो ओवर यूज हो रहा है इसकी वजह से लैंड जो है वो इनफर्टिलाइज बनती जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की एक प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि ईयर 1965 से 70 के आसपास मिलेट्स हमारे फूड बास्केट का 20% हिस्सा था, लेकिन अब घटकर वो 6% रह गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया 121 देशों में 107वें नंबर पे था। आजादी के इतने साल बाद भी इंडिया में माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया दोबारा से मिलेट्स की पोटेंशियल जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। बहुत से स्टेट्स अब इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या राशन वाले सिस्टम में भी मिलेट्स ऐड कर रहे हैं। जैसे कर्नाटका और ओडिशा ने पीडीएस में मिलेट्स ऐड किए हैं और मिड डे मील्स में भी मिलेट्स की डाइट दे रहे हैं। पीडीएस में मिलेट्स माल न्यूट्रिशन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक गेम चेंजर है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स डिक्लेयर किया और सेम ईयर 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। इंडिया की रिक्वेस्ट पर यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। इंडिया हर साल 170 लाख टन मिलेट्स पैदा करता है, जो एशिया के टोटल प्रोडक्शन का 80% और दुनिया के टोटल प्रोडक्शन का 20% है। इंडिया में लगभग आधा एरिया ड्राई लैंड है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया शामिल है। इंडिया ने 2021 से 2022 में $64.28 मिलियन के मिलेट्स का एक्सपोर्ट किया है। इंडिया दुनिया भर के 139 देशों को मिलेट्स एक्सपोर्ट करता है और ये किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इनमें
कम रख रखावट वाली फसलें हैं और कीड़े लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत कम है, और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जो जरूरत होती है वो भी बिल्कुल कम होती है। इसके साथ साथ मिलेट्स की जो स्टोरेज लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, और इसके साथ साथ जो छोटे किसान है उनको इनकम प्रोवाइड करने में फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मिलेट्स को पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो बहुत छोटे पोर्शन को अपनी डाइट में इंक्लूड करके ये देखना चाहिए कि वो आपकी गट के साथ सही से रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं। मिलेट्स को पकाने में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसको खिचड़ी या रोटी की फॉर्म में खाना सबसे सही रहता है। मिलेट्स को आप दिन में किसी भी मील में इंक्लूड कर सकते हैं। इसे मॉडरेट अमाउंट में हफ्ते में 3 से 4 मील में इंक्लूड किया जा सकता है। इनिशियली डाइट में 1 या 2 तरह के मिलेट्स को इंक्लूड करके धीरे धीरे सारे मिलेट्स पे जाना चाहिए। एक इंसान को दिन में ऑलमोस्ट 270 ग्राम सीरियल्स कंज्यूम करने चाहिए, जिसमें से आइडियली 1/3 मिलेट्स रिकमेंड किया जाता है। अलग अलग मिलेट्स को मिक्स करना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ मिलेट्स जो होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं और कुछ मिलेट्स जो होते हैं वो फाइबर रिच होते हैं, और इनका बहुत ज्यादा अमाउंट डाइजेशन और बाकी बचे हुए आयरन जैसे न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। कुछ मिलेट्स होते हैं जो समर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ज्वार, बार्नयार्ड और कोडो, क्योंकि ये कूलिंग मिलेट्स माने जाते हैं। वहीं बाजरे जैसे मिलेट्स विंटर के लिए आइडियल होते हैं। रागी जैसे मिलेट्स किसी भी वक्त खाए जा सकते हैं। मिलेट्स को कंज्यूम करने से पहले सोक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रागी और फॉक्सटेल थोड़े लाइट ग्रेन्स होते हैं, तो इनसे शुरुआत करना हमेशा अच्छा माना जाता है। मिलेट्स चपाती, मिलेट्स इडली, मिलेट्स राइट, पुलाव, मिलेट्स पैनकेक, केक, आइसक्रीम, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे मिलेट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा बाजरा और ज्वार जैसे मिलेट्स पफ्ड और पॉप्ड फॉर्म में भी मिलते हैं, जिससे भेलपूरी जैसे स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। चॉप्ड वेजिटेबल एंड ड्रेसिंग के साथ मिलेट्स की सैलेड भी बना सकते हैं। फर्मेंटेड मिलेट्स को ग्राइंड करके इडली, डोसा, ढोकला के लिए बैटर भी बनाया जा सकता है, या इवन पैनकेक और केक्स के लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। मैं और ट्राई की टीम ऐसे ही काफी सारे वीडियोस आपके लिए लाएंगे इस हेल्थ चेक सीरीज में, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें।